नमस्ते। एक चीज़ यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा, माइंड में कुछ नहीं है, सब ब्लैंक है। नो स्क्रिप्टेड और कुछ नहीं है, वन टू वन डायरेक्ट कन्वर्सेशन होगा, कम्युनिकेशन होगा। मेरी चाइल्डहुड की मेमोरी मेरे को इतना पता है ऑब्वियसली कि मेरा ये सेकंड ब्लॉग होने वाला है, जो कि प्रीवियस ब्लॉग के अंदर मैंने अपनी चाइल्डहुड की कुछ मेमोरीज को कवर किया था। इसको इस वीडियो के अंदर मैं उसी को कंटिन्यू करने वाला हूँ। ऑब्वियसली यहाँ पे ये भी बोलना चाहूँगा, एडॉप्शन पीरियड्स खास करके मैं कुसुमकोट वाला मेरा पीरियड, उसके बारे में खास तौर पर मैं बात करूँगा। ऑब्वियसली मेरे फादर छोड़ के चले गए थे, 4 बच्चे पैदा किए, छोड़ के चले गए थे। आई डोंट वांट टू नो, मैं उसके बारे में कुछ बोलना नहीं चाहूँगा, बट हमारी स्थिति बहुत नाजुक थी। एंड मेरे मामा थे, 3 मामा थे। बड़े मामा को 5 बच्चे थे और छोटे मामा को 1 लड़की थी तब तक जब तक मेरा साथ चल रहा था, और पिछले मामा को कोई संतान नहीं थी। ऑब्वियसली पिछले मामा को संतान नहीं थी, और मदर को बोले तो 4 बच्चों का पालन पोषण करना टफ था तब के ज़माने में ऑब्वियसली। तो हमारे नाना ने, रूपचंद जी बिलमुरे, इन्होंने मध्यस्थी की और मेरे को अडॉप्टेड कर लिया। मामा का, जैसा मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर बताया था कि मामा का स्वभाव, मामा का एकदम बोले तो खूंखार, एकदम नो, मारने के लिए तो उनको कोई रीज़न नहीं चाहिए होता था। दिल छोटी से छोटी गलती पे हो गई तो वो मारने कूटने के लिए लात, बुक्की, पैर, सभी बोले तो उसके वेपन वगैरह यूज़ कर लेते थे वो। बस वेपन इन सेंस लात, पैर, हाथ और जो भी है नाड़ी गिड़ी। तो मैंने तो हर चीज़ का बोले तो हर फ्लेवर में मैंने मार खाया है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और तो होता ये था कि बड़े मामा का एक लड़का था बबलू, जिससे मेरी बोले तो काफ़ी जुगलबंदी जमती थी काफ़ी, हर खेल। ऑब्वियसली तब मैं जिला परिषद में था कुसुमकोट के अंदर, और वो कॉन्वेंट में था, तो कॉन्वेंट में उसका होमवर्क करना घर से आने के बाद में, ड्राइंग वगैरह था, उसके अंदर कलर भरना मेरे को अच्छा लगता था, और ऑब्वियसली उसको पसंद नहीं था, तो वो मेरे को उसकी साइकिल में मेरे को चलाने देता था। हम कंचे खेला करते थे साथ में, इतना टारगेट, इतनी बिल्कुल एक बॉटल, बिस्लरी की बॉटल, तब के ज़माने में बिस्लरी नहीं थी लेकिन बॉटल, पानी की बॉटल भर के हम कंचे जमा करते थे। आम की टापू का बहुत बोले तो हम दीवाने थे। उसके बाद में अगर मैं बोलना चाहूँ कि पत्ते भी हम खेलते थे। एंड अगर बोलना चाहूँ तो गिल्ली डंडा, सो ईच एंड एवरीथिंग सभी उसी के साथ में बोले तो हमारा सवेरे मॉर्निंग में बोले तो टॉयलेट वाला वो सीन तो मैंने ऑलरेडी आपको बता ही दिया हूँ प्रीवियस वीडियो के अंदर। सो बहुत अच्छी उससे कनेक्शन है और मेमोरीज है, स्टिल वी आर अ बेस्ट फ्रेंड। और अगर मैं बोलना चाहूँ गौरव भाई, यस, बड़े मामा का सबसे बड़ा लड़का, ही वॉज, आज भी अगर मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, ही वॉज सच अ ब्रिलियंट पर्सनल यार, पर्सन सॉरी। मैंने तो उसके इतना बोले तो डेडिकेटेड स्ट्रगलर नहीं देखा है ऑब्वियसली। तो तब के ज़माने में हमको जब एक्चुअली कापुस्तानी बोलते भी नहीं आता था, तब वो कापुस्तानी में जाके हॉस्टल में रहता था, पढ़ाई करता था। और ऑब्वियसली अभी भी उसने काफ़ी प्रोग्रेस की है, लंदन से उसने मास्टर्स किया है, और उसका सपना है, सपना बोल सकते हैं, तो फिर उसका आगे का विजन है कि वो लंदन में जाके वो वहाँ पे स्थायित हो, वोट जो भी उसका ड्रीम है। लेकिन बहुत मेहनती, नंदिनी दी, आंसू, मुनी, मिली, सभी के साथ में एक कनेक्शन था मेरा ऑब्वियसली। अब एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब मैं एंट्री हुई मेरी, बोले तो नहीं 2002-2003 की बात है शायद, और मेरी एंट्री और वहाँ पे महाभारत शुरू, इसलिए थोड़ा बोले तो लोगों का ये हो गया था, समझ हो गया था कि लड़का अशुभ है। एंड ऑब्वियसली मेरे एक 4-5 साल रहने के बाद में पिछले मामा को संतान प्राप्त हो गई, और ऑब्वियसली लोगों के बोले तो नजरिया बदल गया कि नहीं वे बंदा शुभ है, उसके बोले तो शुभ, त्याला मराठीमध्ये म्हणतात की शुभ पावलं पडल्यामुळं त्यांच्या घरी म्हणजे पुत्ररत्नाची प्राप्ती झाली। सो ऐसे ही बोले तो चीज़ें बदल गई। पैसे मेरे को बिल्कुल वापरने के लिए मिलते नहीं थे, ऑब्वियसली मामा लात पैर हर चीज़ को बोले तो यूज़ कर लेते हैं, मैं छोटी से छोटी भी गलती कर देता था। मेरे को अगर ठीक से याद है तो मामा ने शायद सबसे पहली बार मेरे को एक चप्पल ला के दी थी, धारने से चप्पल खरीद के दी थी, और उस चप्पल के सपने में कि मैं दूसरे दिन जाके स्कूल में कैसा पहनूंगा, कैसे देखेंगे लोग मेरे को, क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे, रात भर में सो नहीं पाया। एंड ऑब्वियसली दूसरे दिन मैं स्कूल में गया भी, जिसके बोले तो उसके मुताबिक एक्साइटेड सॉरी एक्साइटमेंट से मैं गया भी, सॉरी एक्चुअली एक्साइटमेंट से मैं सभी गलती कर रहा हूँ, और मैं चप्पल गमा दिया। ऑब्वियसली आने के बाद में तो इतना बड़ा बोले तो ये हुआ, लात पैर हाथ सभी बोले तो मामा ने आजमाया मेरे ऊपर, और मैं रोया भी जो भी था।
तो जो भी हुआ अच्छा हुआ। मैं मेरे को कोई गम नहीं है, जो भी है वो एक ठीक है, वो तब की एक नेसेसिटी बोल सकते हो उसको। एक बार मामा ने मेरे को कंपास लेके दिया था, कंपास भी मैंने सेम घुमा दिया, वही सेम रिपीट टेलीकास्ट सभी चीज़ें हो गई। उसके बाद में जैसे कि मैंने बताया कि पिछले मामा को संतान की प्राप्ति हो गई, तो ऑब्वियसली एक एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया करते थे मामा मेरे को कि बाबा केयर टेकर करके इसको, भाई इसकी केयर करना है तेरे को। और झोंका हुआ करता था ऐसा, और उसको झुलाने का मेरा एक ये था क्योंकि बच्चा उठना नहीं चाहिए, क्योंकि मामा भी और बुआ भी खेत में जाया करते थे काम के लिए। ऑब्वियसली उस दिन शाम के टाइम में मेरे को उन्होंने बोला था कि बाबा यहाँ से हलना मत। एंड मैं बाड़ू को थोड़ा झुलाया झुलाया और मेरे को ऐसा लगा कि बाबा ये सो गया है। ऑब्वियसली मैं वहाँ से निकल गया और सामने जाके प्रीमाइसेस में जाके खेलने लग गया और बाड़ू रोने लग गया। एंड ऑब्वियसली वो योगा योग जिसको बोल सकते हैं कि मामा है, मामा ने देख लिया बस भाई। बस उस दिन का बोले तो मेरा मार का फ्लेवर ही बदल गया। मेरे को लात बुक्की हाथ से मारा नहीं थे मामा ने, वो एक नहीं क्या वो कुएं के अंदर उतरने वाली नाड़ी, जाड़ी रस्सी नाड़ी रहती थी, नाड़ी से मेरी बोले तो धुलाई करी थी। बहुत थ्रिलिंग था उस दिन। शायद मैं बहुत नाराज हो गया था, मैं मंदिर के अंदर जाके लुक गया था, मैं चुप गया था, मेरे को खाना पसंद नहीं था, फिर मेरी भी एक रहता था, मैं खाता नहीं था। मामा का एक था कि मारते कूटते बहुत थे, लेकिन एजुकेशन के मामले में कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया मामा ने, कसर नहीं छोड़ी। मामा ने कभी मेरे को भूखा पेट सुलाया नहीं, सोने नहीं दिया। तो बिल्कुल ये था। तो मेरे को अगर सब्जी कोई पसंद नहीं है तो वो चावल लेते थे, उसमें तेल डालते थे, उसमें शक्कर डालते थे और वो मीठा खिलाते थे। मेरे को बिल्कुल बिना खाए तो मेरे को कभी सोने नहीं दिया। अगर मैं बोलना चाहूँ तो छोटे मामा के बारे में अगर मैं बोलना चाहूँ तो एक दिन सडनली उन्होंने मेरे को एक 2 रुपए दिए थे शायद, तब एग्जैक्टली 2001 की बात है शायद। और तब काली तंबाकू चलती थी, काली तंबाकू और चूना लाने को मेरे को बोला था, और ऊपर के पैसे बचे तूने कुछ खा लेना। मेरे को बिल्कुल मोमेंट टू मोमेंट याद है वो कैसे इंसिडेंट्स थे सभी चीज़ें। एक और चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगा कि वो मैं बाद में बताऊँगा आपको। तो मामा ने वो मेरे को 2 रुपए दिए थे शायद, 1.5 रुपए का वो 50 पैसे मेरे को बचे थे मेरे यूज़ के लिए, और मेरे लिए वो सबसे बड़ी बात थी। बिकॉज अभी तक जब मैं 4-5 साल का हो गया था शायद, ये तो 2-3 साल का हो गया था, अभी तक मेरे को कभी किसी ने बोले तो खुद होके पैसे नहीं दिए थे। मामा ने मेरे को दिए, उसमें से 50 पैसे मेरे को मेरे यूज़ के लिए मिले, और उसकी मैंने बड़ी संतरा गोली नहीं उसको बोल सकते, उसको खोबरा गोली बोल सकते, सफ़ेद कलर में आती थी, मोटी मोटी सी थी, और मैंने उसको ले लिया। और 2 गोली आई थी 50 पैसे के अंदर, और मेरे को बिल्कुल याद है। आई एम नॉट, मैं बिल्कुल भी बोले तो उसमें कंफ्यूज नहीं हूँ कि मैंने क्या किया था उसका। वो 2 गोली मैंने कम से कम 8 दिन तक टिकाई थी भाई। अब कैसा टिकाई, मैं उसका भी एक उसकी एक बहुत लॉन्ग स्टोरी है, बट फिर भी इन शॉर्ट में मैं बताना चाहूँगा। मैं गोली चूस लेता था और उसके बाद में कागज में उसको बूंद के गद्दे के नीचे छुपा देता था, ताकि पिछले मामा को पता ना चले कि बाबा ये क्या जुगाड़। तो वो ऑब्वियसली मैंने 8 दिन तक उसको मैंने उसका आनंद लिया। तो ऑब्वियसली मैं चूसा करता था, मेरे को जब भी याद आता था कि बाबा मेरे को कुछ खाना है तो मेरे को चूस लेता था, एक दो सुस्कियाँ ले लेता था उसकी, और कागज के अंदर बूंद के उसको गद्दे के अंदर छुपा देता था। एक और चीज़ अगर मैं बोलना चाहूँ, यस, तब के मैं थोड़ा बड़ा हो गया था उसके बाद में। देन हमारे घर के सामने एक बुड्ढे का दुकान था, तो मेरे को पैसे तो मिलते ही नहीं थे, लेकिन मैंने करेज कर लिया। मैं थोड़ा बड़ा हो गया था, बुड्ढे के अंदर जाके, बुड्ढे की दुकान के अंदर जाके, बुड्ढा दिखा नहीं मेरे को, तो हाजमोला के डब्बे के अंदर हाथ डाला और 7-8 हाजमोला उठाए और खीसे में पका रहा हूँ। बस भागने ही वाला था, बुड्ढे ने मेरे को पकड़ लिया। एंड जो सीन हुआ ना भाई, पूछने का काम ही नहीं। वहां से कम 7-8-10 साल तक तो मेरे को बोले तो लोगों ने, कुसुमकोट के लोगों ने वही चिढ़ाया, हाजमूला चोर, हाजमूला चोर, हाजमूला चोर। मैं स्कूल के टाइम में एक दिन स्कूल में गया था, और खिचड़ी खाते खाते, मैं एक्चुअली बहुत छोटा था तब, तो मैं पेशाब कर दिया। तो मेरा भी एक वो भी एक था कि मेमोरीज थी। तो लोगों ने मेरे को वो भी कम से कम आगे की 7-8 साल तक उसको भी मेंटेन किया। तो दो मेरे एक बोले तो पहचान थी, एक हाजमोला चोर और एक वो चड्डी में। तो एक्स वाई जेड नो। तो एक मेमोरीज थी। एंड उसके बाद में अगर मैं बोलना चाहूँ, दशहरे के टाइम में, दशहरे का सीज़न था, मैं शायद तब एक साल का, 6-7 साल का था शायद। तो बड़े मामा, मैं और बबलू, हम 3 जन गए वो सोना चांदी के पत्ते तोड़ने के लिए। ऑब्वियसली वहाँ पे सभी जन ने 50 पैसे, 1 रुपये वगैरह डाल के रखे थे। गए, मामा ने उनका सोना चांदी तोड़ा, उनको पूजा किया, और वो निकले, बबलू भी निकला। और मैं एक्चुअली
राम 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 राम, हाथ पैर वो जोड़ना चालू ही था। ऑब्वियसली बबलू समझ गया कि क्या बोले तो लोचा है। उनको सभी को जाने दिया और वहाँ पे बचे थे 50 पैसे वाले, 50 रुपये, 50 पैसे 1 रुपये, ऐसा मैंने वो 7-8 रुपये वगैरह जमा करके खीसे में भरे और मैं निकल गया था। बबलू को ऑब्वियसली समझ में आ गया था और मैं डरूँ भी क्यों, बबलू को मैं डरने का बिल्कुल कारण नहीं था, बिकॉज आई नो कि बबलू कोई दूध से धुला नहीं था। मामा के वॉलेट से वो बिल्कुल वो उसका खर्चा निकाल लेता था और मेरी कोई इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि मैं मामा की इससे कुछ ये करूँ, और ऑब्वियसली मेरे मामा को अगर पता चला तो फिर तो कोई चांस नहीं। तो वो एक था। उसके बाद में एक और मेमोरी है मेरी खास तौर पे। तो एक्चुअली मेरे को स्कूल में एक अवार्ड के इसमें मेरे को मिला था शायद एक एक पेंसिल और एक वही मिली थी, 2 रुपये की वही मिली थी, 3 रुपये की वो, और कुछ तो था, ऐसा कुछ तो मिला था। वो मेरी ज़िंदगी में सबसे बड़ा मेरा एक गिफ्ट था, मेरा एक वो बख्शीश था। वो मैं बहुत थ्रिल था, इनफैक्ट सभी जन बोले तो बहुत उससे खुश थे। एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि पिछले मामा ने, मेरे मामा ने मेरे को एक बार 5 रुपये दे के कुछ तो सामान लाने के लिए दुकान में भेज दिया था। एंड ऑब्वियसली मैं एक्साइटमेंट, जैसा कि मैं एक्साइटमेंट बोलते बोलते एक्साइटमेंट का सब वो गड़बड़ कर दिया था। तो उतनी एक्साइटमेंट में मैं खेलते कूदते उछलते कूदते दुकान में जा रहा था। ऑब्वियसली मैंने वो 5 रुपये कमा दिए। आने के बाद में सेम जो आप समझ जाओ वो हुआ। उसके बाद में एक 4-6 महीने के बाद में सडनली गिल्ली डंडा खेलते समय बबलू के साथ में गिल्ली डंडा खेल रहा था और मैं गिल्ली की वो उसको बदी बोलते थे हम, तो उसको खोदते समय मेरे को 5 रुपये मिल गए। भाई इतना आनंद मैं बता नहीं सकता। आई डोंट हैव दैट एग्जैक्ट वर्ड कि मैं उस चीज़ को एक्सप्रेस कर पाऊँ। आज मैं 50,000 लाख पर रुपए भी अगर मैं यूज़ करता हूँ, उससे भी मेरे को उतना आनंद नहीं आता है जितना आनंद वो 5 रुपये से मेरे को आया था। और मैं बहुत थ्रिल था क्योंकि मेरा ऐसा मेरे को ऐसा लगा कि मैं एक दुनिया में क्या जीत के हूँ, क्या बोले तो मैं उससे भी पैसे से मैंने 3 रुपए की वो भी मैंने अच्छे इसमें यूटिलाइज कर लिए। 3 रुपए की 2 रुपए की वही ली और 2 रुपए की पेंसिल ली, और मैंने बाद में ऑब्वियसली मामा को बता दिया मैंने कि वो ऐसा ऐसा हो गया। सो ईच एंड एवरीथिंग, अगर जो भी मेरे बचपन में मेरे एक बहुत फ्लेवरस बचपन था मेरा, जैसे कि नो बुफेट के अंदर अंदर अगर हम जाते हैं देन हम हमको बोले तो अलग अलग फ्लेवर के बोले तो गुलाब जामुन बोल सकते हैं, रसगुल्ला बोल सकते हैं, मट्ठा बोल सकते हो, उसको ये बोल सकते हो। तो अनेक प्रकार की डिशेस आपको खाने के लिए मिलती है और ऑब्वियसली आप उससे थ्रिल हो जाते हो। मैं ना बचपन ऐसे फ्लेवरस कंटेंट से, ऐसे फ्लेवरस मेमोरीज से फुल बिल्कुल गचागच भरा हुआ है। सो मैं तो काफ़ी बोले तो थ्रिल हूँ, मैं काफ़ी अच्छा लगता है, एक्साइटेड हूँ उस चीज़ से। एंड कभी मैं उसको रिमाइंड करता हूँ, रिवाइंड करता हूँ, देन सो आज का मैं अपना ब्लॉग, ये एडॉप्शन पीरियड वाला ब्लॉग यहीं पे समाप्त करता हूँ और मैं यहीं पे स्टॉप लेता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू।